हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम सारे फैसले करते। एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने ले लिया था कि ये जो कमेटी बनी है ये उस तरामीम के पेश नज़र बनी है जिस तरामीम को हम रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया। नाम आप लोगों ने भिजवा दिए थे, वो नाम भिजवाने का इसलिए मकसद था कि इन्होंने एक कट ऑफ टाइम दिया था कि बाय दिस टाइम आप हमें दे दें, क्योंकि हमारी सारे फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। अगर हम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले नाम ना भेजते और पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती कि हमने शिरकत करना है, फिर हमारा कुछ भी ना होता, नोटिफिकेशन होना था। पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी के चैम्बर में सब कमेटी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मेंबरान की मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद का पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का हतमी फैसला। आईनी तरमीम को नहीं मानते इसलिए इजलास में शरीक नहीं हुए। उसूली मौक़िफ़ अपनाया, पार्लिमानी कमेटी को मुस्तरद करते हैं, ऐवान में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम फैसले पार्टी की सियासी कमेटी करती है। यह तासुर गलत है। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया, पीटीआई कमेटी इजलास में शिरकत नहीं करती तो कोई बात नहीं। आइन के मुताबिक कमेटी के 8 अरकान का फैसला 2/3 अक्सरियत तस्लीम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और JUI जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के हक में मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून को आमादा करने के लिए कोशां। सरबराह JUI ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तय्युनाती गैर मुतनाज़ होनी चाहिए। इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस की तय्युनाती से हुकूमती साख बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर की मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का PTI रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक राबता। पार्लिमानी कमेटी में शरीक होने का मशवरा। कमेटी में PTI की तजावीज़ की हिमायत की यकीन दहानी। असद कैसर ने गौर व फिक्र के लिए वक्त मांग लिया। 26वीं हमारी आइनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। तरमीम के हक में वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा, तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम में साके जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का इम्कान है। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। अली अमीन घंटापुर की आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की धमकी। आइन को बार बार तोड़ें तो उसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। एहतजाज को जहां रोका गया, PTI वहां ही धरना देगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग करेंगे। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहां पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है।
और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है। इन हमारे कुलीस के जो मीडिया वाले, इनकी नजर से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे। वोटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? लोगों को यहाँ चैम्बर में रखा गया। जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमजोर कर रहे हैं। आप कस्टोडियन हैं, इसका दिफा करना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक में सख्त जुमलों का तबादला। अय्याज सादिक ने जवाब दिया, किसी रुकन को फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोक सकता। उमर अयूब बोले, ये रिवायात बहुत गलत हैं, खुदा के लिए इसे रोकें। जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया। उनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो सीजेपी की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। पार्लिमानी कमेटी के लिए पीटीआई ने अपनी मर्जी से नाम दिए। ये लोग अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात किए। मौलाना फजल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि 90% एतराज़ात दूर हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। एक गिरोह पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई मेंबरान का कहना है ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान में पीटीआई अरकान के शेम शेम के नारे। वज़ीर आला सिंध की कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, खबरें ये हैं कि पूरी जमात मुश्तरका तरमीम के लिए तैयार थी। एक लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता, उसकी वजह से बाइकआउट हुआ। आईनी तरमीम के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सबके पास गए। तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक करने के लिए किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से तरमीम हुई। वज़ीर आला सिंध ने सेंट्रल जेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। आईनी तरमीम के लिए फ्लोर क्रॉसिंग। पीटीआई ने गायब होने वाले अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तमाम अरकान को तहरीरी वजाहत इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, मिकदाद अली और दीगर को जारी किए गए। बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी मेंगल के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अदालत से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तेदा। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथी जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आरओज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया।
41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो PTI से थे। अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क दौरों का शेड्यूल सामने आ गया। 25 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। एक रोज़ क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन पहुंचेंगी। अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कोट लखपत में प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर ज़ेरे तकमील घर को देखा। मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई। वज़ीर आला ने कहा, बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने 50 नई बसेस खरीदने का फैसला कर लिया। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को बसों की खरीदारी की हिदायत। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरआज़्म है। सिंध हुकूमत का इक़दाम आरामदेह सफ़र करने का निज़ाम बेहतर बनाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल के तहत काबीना रुकन को सरकारी घर की तज़ीन व आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किराए के घर या ज़ाती रिहाइश गाह इस्तेमाल करने पर भी माहाना 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। रवां माली साल पहले 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी 77 करोड़ 10 लाख डॉलर रही। चीन से सबसे ज्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी आई। गुज़श्ता माली साल के पहले 3 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 52 करोड़ डॉलर थी। मुल्क भर में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। कीमत 2,83,400 रुपए की हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा 86,466 पॉइंट्स पर बंद हुआ।